सेविताम सिद्ध कामई। अब स्तुति के बाद आप जो है जाने कि महाअष्टमी का क्या जो महत्व है और महाअष्टमी की विशेषता क्या है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी के जो 2 दिन होते हैं ये खास माने जाते हैं। क्यों खास माने जाते हैं? कहते हैं कि अष्टमी के दिन ही देवी दुर्गा ने चंड मुंड का संहार किया था और नवमी को माता ने महिषासुर का वध कर समस्त संसार की रक्षा की थी। महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। और एक चीज़ और बताएं आपको, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है माँ गौरी के विषय में। माँ गौरी ने जब भगवान शिव को प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की, घोर तपस्या की, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरहूँ शंभु न तरहूँ कुंवारी। कि मेरी कितनों कोटि जन्म लग जाएं तपस्या करते करते, यदि मैं वर्ण के रूप में वरूंगी, पति के रूप में वरूंगी, तो भगवान शंकर का ही वर्ण करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूंगी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम, किसको कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का जो मध्यम चरित्र होता है उसका पाठ करना चाहिए और उसके पाठ से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी, महत्व तो बता दिया आपने, लेकिन हमारे दर्शक ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आदि शक्ति की उपासना की जाती है तो माँ आदि शक्ति की उपासना लोग अपने संकटों को दूर करने के लिए भी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अष्टमी के दिन यदि अपने घर पर कोई माता रानी की पूजा करना चाहता है तो फिर क्या विधि विधान होता है, और साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं अगर अष्टमी का ही सिर्फ कोई व्रत करता है तो ऐसे में उन लोगों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या कोई अंतर होता है और क्या शुभ मुहूर्त रहना है? जी सुरभि जी, जैसा कि आपने पूछा, बड़ा उत्तम आपने प्रश्न किया। तो देखिए, महागौरी का जो दिन होता है, महाअष्टमी का जो दिन होता है, वो शुरू से लेकर के यदि व्यक्ति कोई पूजन नहीं कर पाया है, किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रख पाया है, तो वो अष्टमी के दिन जो है यदि बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती के चरणों में जो है प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सभी मनोरथ उसके पूर्ण होते हैं। जैसे कि यह हमारा जो है घट स्थापन है और भगवती का पूजन वो इसी प्रकार करे, बाकायदे घट की स्थापना कर ले, दीप आदि को प्रज्वलित कर ले और फिर भगवती का वो पूजन करे। तो जो पूजन की जो विधि है, जो पूजन का विधान है, वो देखिए सबसे पहले भगवती का आवाहन करते हैं। सबसे पहले भगवती का आवाहन करते हैं, इसके बाद जो है उसका आवाहन करते हैं, आवाहन के बाद उसको आसन देते हैं, आसन देने के बाद जल आदि से पाद प्रक्षाल जिसको करते हैं, इसके बाद जो है स्नान कराते हैं, दूध आदि से स्नान कराते हैं, दधी से स्नान कराते हैं, घृत से स्नान कराते हैं, शहद से, चीनी से, और फिर इन सभी का मिश्रित करके पंचामृत से स्नान कराते हैं। इसके बाद उनको जो है फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद बाकायदे उनको वस्त्र पहनाते हैं। वस्त्र पहनाने के बाद जो है उनको चंदन, अक्षत, माला आदि पहनाने के बाद जो है उनका श्रृंगार करते हैं। देखिए, गौरी का श्रृंगार अपने आप में विशिष्ट कहा गया है, क्योंकि श्रृंगार जो यदि कोई भी कुंवारी कन्याएं होती हैं या कोई भी व्यक्ति होता है, गौरी का श्रृंगार अपने आप में विशिष्ट होता है। और जब श्रृंगार माँ गौरी का होता है तो माँ गौरी भी उसको आशीष ऐसा ही प्रदान करती हैं जैसे कि वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए कामना करती हैं। माँ भगवती यानी पार्वती उसको अखंड सौभाग्य का आशीष देती हैं। वैसे माँ पार्वती अपने आप में ही जो है परम सौभाग्य हैं, क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती का जब से विवाह हुआ तब से 7 जन्मों तक, क्या उनके जन्म जन्मांतरों तक उन्हीं के जीवन में, भगवान शिव के जीवन में ही माँ पार्वती हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको श्रृंगार के विषय में। अब आपको विशेष इसका जो मुहूर्त है वो मुहूर्त ये है कि ये सारी तिथियाँ एक दूसरे से मिली हुई हैं। ये सप्तमी के दिन से ही प्रारंभ हो रहा है। दोपहर 12:14 से अष्टमी शुरू हो जाएगी, यानी सप्तमी के दिन दोपहर 12:14 से अष्टमी शुरू हो जा रही है और 1:26 तक अष्टमी के दिन अष्टमी है। तो कहने का तात्पर्य कि जो अष्टमी का हमारा विशेष महत्व है वो रहेगा तो पूरा दिन, लेकिन 1:26 से पहले पहले जो है महागौरी के पूजन का, कन्या पूजन का, आदि आदि का विशेष महत्व है। कल्याणकारी जो मंत्र है माँ देवी का, माँ गौरी का, उसको आपको जपना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन उसमें यदि माँ गौरी का आप मंत्र विशेष जपें
तो वो अपने आप में नवाण मंत्र होगा। जैसे ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र अपने आप में विशिष्ट है। और यदि ये मंत्र आपको ना जपने में कोई दिक्कत है या आप ना जप पा रहे हो, आपको कठिन लग रहा है, तो आप जो है मंत्र जप सकते हैं ओम दुन दुर्गायै नमः, ये आपके लिए मंत्र सहज रहेगा। या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते, ऐसा भी आप जप कर सकते हैं और जप करना चाहिए। और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए, मतलब आप उसमें श्रृंगार में लाल रंग की चूड़ी आदि जो लें वो चढ़ाएं तो विशेष अच्छा रहेगा। और आपको एक बात ये भी बता दें कि माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गुलाबी रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। और माँ गौरी का शुभ रंग बताया गया है, श्वेत बताया गया है, तो आप श्वेत रंग के भी कपड़े पहनेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पंडित जी, अब हमने शुभ मुहूर्त के बारे में भी क्योंकि जान लिया, तो अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी ज़रूर आता है, क्योंकि महाअष्टमी और महानवमी के दिन में अक्सर कई लोग कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन का क्या महत्व है, और साथ ही साथ कन्या पूजन अगर कोई करना चाहता है तो वो अष्टमी के दिन करे तो उसे ज़्यादा लाभ होगा, या फिर वो नवमी के दिन पर करे, कौन सा सबसे ज़्यादा फलदायी माना जाता है? जी, जो आप नवमी और अष्टमी का प्रश्न कर रही हैं, तो अष्टमी का पूजन करें या नवमी का, मतलब अष्टमी को कन्या पूजन करें या नवमी को कन्या पूजन करें, लेकिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। और ज़्यादा जो महत्व होता है कन्या पूजन का वो अष्टमी को होता है। क्यों? क्योंकि अष्टवर्षाद भवेद गौरी, माँ गौरी जो है 8 वर्ष की कही गई हैं। और कन्या का भी विधान है कि वह कितने वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम 2 वर्ष की कन्या होनी चाहिए जो कुछ खा ले, और 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक की होनी चाहिए। क्योंकि यदि बच्ची बहुत छोटी है तो कुछ खा भी नहीं पाएगी, इसलिए 2 वर्ष से लेकर और 8 वर्ष के बीच की जो आयु है, उस एज की जो कन्या है, यदि उसका आप पूजन करते हैं, उन कंजकों को जिमाते हैं, तो उसका आपको पूरा प्रतिफल प्राप्त होता है। और कन्या का पूजन किस तरह करना चाहिए, तो एक दिन पहले आप कन्या के यहाँ निमंत्रण देने जाएं, उनको निमंत्रित करें कि आप कल मेरे यहाँ जो है आएँ और आप मेरे घर कल पधारें, आपका जो है निमंत्रण है। उनको जब आप घर में लाएं तो सबसे पहले उनके जो है पैर धुलें, पाद प्राक्षाल्य करें। पैर धुलने के बाद फिर उनके हाथ में जो है कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद आप जो है टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद उनकी जो है आप आरती कीजिए, और आरती करने के बाद फिर आप उनको जो है खाना खिलाइए। कहने का तात्पर्य कि जैसे हम भगवती का पूजन करते हैं, दुर्गा जी का पूजन करते हैं, उसी प्रकार कंजकों का भी पूजन हमें करना चाहिए। खाना पीना में खास करके पूड़ी, खीर, हलवा, आप ये चीज़ें जो है अवश्य बनाएं, और ख़ास करके पूड़ी और खीर आपकी ये जो है विशेष है। और लास्ट में जब आप उनकी विदाई करें, उस वक्त उनको उपहार के स्वरूप में जो भी आप कुछ वस्तु देना चाहें या दक्षिणा देना चाहें, तो वो आप भेंट रूप में उनको जो है दें। और बाकायदे उनको अपने घर से अच्छे से बाहर उनके साथ जाएं और उनको वहाँ तक छोड़ें जहाँ से आप लेके आए थे, या वो अपने से उनके कोई पेरेंट्स ले जा सकते हैं, तो आप अपने घर के बाहर तक उनको अवश्य छोड़ें। वैसे पंडित जी, आपने कन्याओं के पूजन की विधि तो बता दी, और कैसे कन्याओं को जब आप अपने घर लेकर के आए तो उनको किस तरीके से माता के स्वरूप में सबसे पहले पूजा जाना चाहिए, उनके पैर धुलने चाहिए, बाकी तमाम विधियां तो हमने जान ली। लेकिन एक प्रश्न और है, कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि आपको उस आयु वर्ष की वो कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं, या 9 कन्याओं का जो प्रचलन रहा है हमेशा से, 9 कन्याएं नहीं मिल पा रही है। अब अगर 9 कन्याएं पूरी नहीं होती है तो ऐसे में और क्या किया जा सकता है? देखिए सुरभि जी, ऐसा दिक्कत तो खैर आती है और दिक्कत होती है। ऐसे में देखिए ऐसा करें कि मान लीजिए 9 कन्याएं नहीं मिल पाती हैं, तो कम से कम 2 कन्याएं तो होनी चाहिए। और कन्याएं जो हों तो विषम संख्या में ना हो, वो सम संख्या में हो, 2 हों, 4 हों, ऐसी संख्या में कन्याएं हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब यदि मान लीजिए कि किसी स्थिति में किसी पोजीशन पे कन्याएं मिल ही नहीं पाती हैं, तो आप उस स्थिति में जो है संकल्पित हो करके कि मैं इतने कन्याओं का या इस प्रकार का ऐसा, जहाँ भी आपके पास मंदिर है, नहीं भगवती दुर्गा का स्थान है, वहाँ पर आप कुछ अपना द्रव्य जो है अर्पित कराएं, तो भी आपको उसका जो है लाभ होगा। वैसे प्रयास करें कि कन्या आपको मिलें, कन्याओं का पूजन करें, खिलाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ में जो है, जो कन्याओं का विधान है, उसके साथ में एक बटुक भी होना चाहिए।
जिसमें भैरव के रूप में जो है बालक को पूजा जाता है। जी। इसका भी वो ध्यान दें। जो 9 कन्याएं खिलाते हैं या 5 कन्याएं या 7 कन्याएं, तो बटुक के रूप में एक बालक होना चाहिए, जिसको दूसरे शब्दों में लंगूर कहते हैं। तो उसका भी पूजन उसी प्रकार करना चाहिए और उसको भी उसी प्रकार सब उपहार देना चाहिए और वैसे ही उसका उसी तरह सम्मान करना चाहिए। तो फिर आपको जो है नवरात्रि के 9 दिन के व्रत की या भगवती के आराधना की या भगवती की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पंडित जी, हमने इस बारे में तो डिटेल में बात कर ली और हमने अपने दर्शकों को भी बता दिया कि कन्या पूजन कैसे करें, क्या जी। विधि विधान होगा। लेकिन सवाल अब ये भी है कि 9 दिनों में 9 अलग अलग प्रकार के माता रानी को भोग लगाए जाते जी हैं, जी क्योंकि महाअष्टमी को एक खास योग बनता है। जी। तो महाअष्टमी के लिए क्या कोई खास भोग लगाया जाएगा या क्या कुछ हम कर सकते हैं अपनी तरफ जी से? जी। देखिए, वैसे भगवती के तो सुरभि जी शुरू से लेकर के प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक के हर दिन अपने विशिष्ट और हर दिन का एक अलग अलग भोग जो है लगता है। लेकिन महागौरी की अपनी यहाँ जो है तो चर्चा हो रही है और महागौरी के दिन आप विशेष करके कदली फल और तस्मई 2 चीज़ें कही गई हैं। कदली फल माने केला, तस्मई माने खीर, ये इसका प्रसाद और साथ में जो है शहद मधु का प्रसाद। सुरभि जी ये 3 चीज़ें यदि भगवती को अर्पित हों, कदली फल केला हो गया, तस्मई खीर हो गई और आपकी जो है शहद हो गई मधु, इन 3 का भगवती को प्रसाद यदि आप चढ़ाते हैं तो अतिशय प्रिय है। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि मधु उनको विशिष्ट प्रिय है। मधुराति मधुरम, जब आप मधु को माँ भगवती को अर्पित करते हैं तो माँ भगवती आपको इतना अत्यधिक आशीष देती हैं कि आपका जीवन का हर पहलू मधुरमयी हो जाता है। अब 9 दिनों का कोई उपवास रख रहा है, 9 दिनों तक माँ की सेवा कर रहा है और कुछ इच्छा उनके मन में हो, तो मनवांछित इच्छा की प्राप्ति वो कैसे कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा उपाय आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे ताकि वो भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें? देखिए, भगवती का जो आपने अभी ये प्रश्न किया सुरभि जी कि मनोवांछित फल यदि व्यक्ति प्राप्त करना चाहता तो भगवती की कैसे उपासना करें। बड़े मृदुल भाव से, बड़े भोले भाव से माँ के सामने जो है आप भजन करें, यानी आप माँ के मंत्रों का जाप करें और माँ की किसी भी मंत्र को लेकर के आप जपें या उनका पाठ करें। तो कैसे, किस तरह से? देखिए, कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चम। आप जैसे जिस कामना से, जिस भाव से भगवती को भजेंगे, निश्चित रूप से भगवती उसी भाव से, उसी तरह आपकी कामना पूर्ति करेंगी जिस कामना से आप भगवती को भज रहे हैं। तो भाव विभोर होकर के अष्टमी के दिन, मान लीजिए आपने शुरू दिन से लेकर के और अष्टमी तक किसी प्रकार का कोई पूजन नहीं कर पाए हैं, तो अष्टमी साक्षात पार्वती ही हैं। और जैसा कि मैं सुरभि जी आपको बताता गया शुरू से कि माँ पार्वती की ही ये सारी अंशज हैं। यदि सुरभि जी किसी को मंत्र नहीं आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो कहती हैं, भगवती के विषय में कहा गया है कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। न मंत्र का मुझे ज्ञान है, न किसी प्रकार की स्तुति का ज्ञान है, तो कुछ भी आपको ज्ञान नहीं है। सिर्फ आप माँ के सामने एक बोधे बालक बनके, एक अज्ञान बालक बनके, एक अबोध बालक बन करके भगवती के चरणों में कामना करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी कुछ परेशानियां हैं या जिस भाव से माँ को आप भज रहे हो या जिस भाव से आप माँ की प्रार्थना कर रहे हो, निश्चित रूप से माँ आपकी उस भाव को पूर्ण करेंगी। इस चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हम ये भी समझना चाहते हैं कि अष्टमी और नवमी की तिथि जब आती है तो खास योग होते हैं जी। और ऐसे में अष्टमी के दिन में क्या कुछ बदलाव राशियों पर होने वाला है? कौन सी वो राशियां होंगी जिन पर अधिक लाभ उनको मिल सकता है, माता का आशीर्वाद उन्हें मिल सकता है, और कौन सी राशियों को कुछ खामियों का सामना करना पड़ सकता है? अष्टमी और नवमी तिथि अपने आप में विशिष्ट है। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ गौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। देखिए, एक कहते भी हैं अन्नपूर्णा के विषय में, और अन्नपूर्णा का मंदिर भी काशी विश्वनाथ में है और उनके विषय में कहा भी गया है, नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राले याचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। कहने का तात्पर्य है कि अष्टमी के दिन यदि कोई भी पूजन माँ भगवती का करता है
तो धन धान्य से हर तरह से वह पूर्ण होता है और अन्नपूर्णा का ये स्वरूप भी है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं और भगवती अपने आप में जो है वह एक जो है जिसको कहें कि हृदय से बालक को जैसे आशीष अपने माँ देती है, उसी प्रकार परम अम्बा जगदम्बा जगत जननी हमारा सभी का जो है कल्याण करती हैं। उनकी आराधना उनकी भक्ति से सबका उद्धार होता है। अब जैसा कि आपने राशियों के विषय में पूछा है, तो जैसे कि सुरभि जी बता दूं कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, आपकी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इनमें 2 राशियों में जो है ढैया है कर्क और वृश्चिक में, और 7.5 आपका मकर में, कुंभ में और मीन में चल रहा है। तो जिन व्यक्तियों के ऊपर ढैया है, 7.5 है, वो व्यक्ति यदि भगवती की आराधना करते हैं तो भगवती की आराधना से निश्चित रूप से उनके जीवन में आ रही जो 7.5 और ढैया से संबंधित दिक्कतें और परेशानी आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में ये परेशानी खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के परिवार के पूजन से शनि प्रकोप दोष की शांति बहुत अच्छे से हो जाती है। एक तो ये, और बाकी जो मेष से लेकर के मीन राशि वाले व्यक्ति हैं, उनमें सभी को किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक जो मैंने मंत्र बताया सुरभि जी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है। इस 9 मंत्रों में 9 देवी समाहित रहती हैं, इस 9 मंत्रों में नवग्रह समाहित रहते हैं। तो यदि नवाण मंत्र का जाप कर लेते हैं, और मैं कहता हूँ कुछ भी जाप कर लें, उस जितना जाप करेंगे उतना लाभ मिलेगा। 51, 21, 31, 108 या और जो मालों में जो है कर सकते हैं, उनको उसी प्रकार से जो जितना करेगा उतना उसको उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। तो हम सिर्फ आपसे इतना ही कहेंगे कि आप इन विधियों को जरूर एक बार करके देखिएगा, आपके जीवन का भी उद्धार संभव है। पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के मन में चल रहे तमाम सवालों को शांत करने के लिए। और अब हम नवमी के अवसर पर एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे और हमारे दर्शकों के प्रश्नों का एक बार फिर उत्तर देंगे। बहुत धन्यवाद आपका।